आइए, आज हम आपको राधा जी और रुक्मणी जी के मिलन के बारे में बताते हैं। ये एक बहुत ही रोचन कहानी है। कृष्ण जी के जीवन में राधा और रुक्मणी जी का संबंध। कृष्ण जी के जीवन में राधा और रुक्मणी दोनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन उनके साथ उनके संबंध भिन्न थे। यह एक रोचक कथा है। राधा और कृष्ण का प्रेम दिव्य और अनंत था। वे बचपन से ही वृंदावन में एक दूसरे के साथ रहते थे। राधा कृष्ण की प्रिय सखी थीं और उनका प्रेम सांसारिक प्रेम से कहीं ऊपर था। प्रेम कहानी अद्वितीय और आत्मा के मिलन की प्रतीक मानी जाती है। लेकिन जब कृष्ण ने मथुरा जाने का निर्णय लिया तो वह राधा को छोड़कर चले गए। हालांकि उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें भौतिक रूप से अलग कर दिया। रुक्मिणी विदर्भ राज्य की राजकुमारी थीं। रुक्मिणी ने बचपन से ही कृष्ण को अपने मन में पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कृष्ण को पत्र लिखकर अपनी इच्छा व्यक्त की, क्योंकि उनका विवाह शिशुपाल से होने वाला था, जो रुक्मिणी को पसंद नहीं था। रुक्मिणी की प्रार्थना सुनकर कृष्ण ने उन्हें रथ में बिठाकर भाग लिया और उनसे विवाह कर लिया। रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी बनी और उनके साथ द्वारका में रहने लगी। राधा और रुक्मिणी का संबंध विशेष रूप से आध्यात्मिक था, जहां राधा और कृष्ण का प्रेम ईश्वर और आत्मा के बीच का प्रेम माना जाता है, वहीं रुक्मिणी और कृष्ण का संबंध वैवाहिक था। दोनों ही कृष्ण को अपनी अपनी तरह से प्रेम करती थीं और दोनों का प्रेम गहन और अनमोल था। हालांकि राधा और रुक्मिणी का भौतिक रूप से कभी मिलन नहीं हुआ, लेकिन दोनों की भक्ति और प्रेम की गहराई कृष्ण के प्रति समान थी। राधा कृष्ण की आत्मिक शक्ति मानी जाती है, जबकि रुक्मिणी उनकी धर्मपत्नी थी। राधा और रुक्मिणी दोनों ही कृष्ण के जीवन का अभिन्न हिस्सा थी और दोनों का प्रेम अनोखा था। जहां राधा का प्रेम अलौकिक और भक्ति प्रधान था, वहीं रुक्मिणी का प्रेम वैवाहिक और समर्पण से भरा था। राधा और कृष्ण का प्रेम हिंदू धर्म में अद्वितीय और दिव्य माना जाता है। यह प्रेम सांसारिक प्रेम से परे है, जिसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। लेकिन राधा और कृष्ण के पुनर्मिलन की कहानी भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझी जाती है। राधा और कृष्ण का प्रेम वृंदावन की गलियों में पला बढ़ा। उनका प्रेम एक अद्वितीय और निर्मल प्रेम था, जिसमें कोई शर्त नहीं थी। राधा और कृष्ण बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे और उनके रास लीला को देखकर गोपियां और ग्वालबाल भी आनंदित होते थे। यह प्रेम पूरी तरह से आत्मिक था, परंतु कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा और उनका राधा से भौतिक रूप से बिछड़ना आवश्यक था। कृष्ण मथुरा में कंस का वध करने के बाद फिर कभी वृंदावन नहीं लौटे। उनका जीवन राजधर्म और युद्धों में व्यस्त हो गया। उन्होंने रुक्मिणी से विवाह किया और द्वारका में अपनी नई जीवन यात्रा शुरू की। परंतु इस सारे समय में कृष्ण के मन में राधा की स्मृतियां और उनके प्रति प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ। राधा और कृष्ण के पुनर्मिलन को भौतिक रूप में शायद न देखा जाए, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर यह मिलन अवश्य होता है। यह मिलन तब होता है जब आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के साथ मिल जाती है। कई कथाओं के अनुसार जब कृष्ण ने द्वारका का राजपाट छोड़ दिया और अपनी जीवन यात्रा के अंतिम चरण में थे, तब उन्होंने राधा का स्मरण किया। माना जाता है कि राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन तब हुआ जब कृष्ण ने अपने सांसारिक कर्तव्यों का अंत किया और परम धाम की यात्रा की। राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन इस तथ्य का प्रतीक है कि सच्चा प्रेम चाहे भौतिक रूप से अलग हो या ना हो, आत्मा के स्तर पर कभी अलग नहीं होता। भक्ति, प्रेम और समर्पण के इस अद्भुत मिलन को समझने के लिए हमें आत्मा की दृष्टि से इसे देखना होगा। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी भी भौतिक दूरी या समय से परे होता है। कई भक्तिकालीन कवियों और संतों ने भी इस पुनर्मिलन को अपनी रचनाओं में प्रकट किया है। सूरदास, मीराबाई और अन्य संतों की रचनाओं में राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन भक्ति और प्रेम के आदर्श रूप में देखा गया है। राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर होता है। यह मिलन प्रेम, भक्ति और ईश्वर के प्रति आत्मा के समर्पण का प्रतीक है। जब आत्मा पूर्णतः परमात्मा में विलीन हो जाती है, तब सच्चा पुनर्मिलन होता है और यही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी का अंतिम सार है। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।